देखोगे वो कौन सा जो कमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अभी जो आपकी संसद लोकसभा है, भारत की संसद का जो एक सदन है। हम मुख्य पॉइंट जो संसद आज का जो मेन पॉइंट है वो इस संसद के जो गठन होते हैं, यानी किस प्रकार से भारतीय संसद का गठन किया जाता है, उसमें हम पढ़ रहे थे लोकसभा। कल आपको लोकसभा के सदस्यों के बारे में बता दिया गया था कि कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं। अब इस लोकसभा के गठन में जो टोटल सदस्य राज्यों से अलग बताए, केंद्र शासित प्रदेशों से अलग बताए। दोस्तों, मैंने वो बताए थे जो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, पहले राज्य था। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में इस लोकसभा की जो टोटल आपकी 545 सीटों का विभाजन किया गया था, वो मैंने कल बता दिया गया था। अब इस लोकसभा के लिए जब भी इसके सदन होते हैं, संसद के सत्र आयोजित होते हैं, तो लोकसभा की जो बैठक है, लोकसभा की बैठक जो होती है, इस बैठक को किस तरीके से आयोजित किया जाता है। देखो, लोकसभा की बैठक या इसके सत्र या इसके अधिवेशन, ये आपको एक वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से इसके अधिवेशन बुलाए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो जब भी लोकसभा की बैठक आयोजित की जाती हैं, लोकसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं, उस समय का जो मेन पॉइंट होता है, तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ये आज का मेन पॉइंट है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। किस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष है वो बनाया जाता है, किस व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कौन व्यक्ति होगा जो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष बनेगा, अनुच्छेद 93 के अनुसार एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये इसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए इसको एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा। तो किस व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा? देखो, जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो अध्यक्ष है वो आपकी लोकसभा के सदस्य अपने में से ही, अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे। एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष। क्योंकि जब अध्यक्ष नहीं होता है उस समय उसकी अध्यक्षता करने के लिए भी किसी व्यक्ति का होना जरूरी होता है। तो याद ये रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए, अनुच्छेद 93 के अनुसार। अब आप ये कहोगे कि सर 545 है, इनमें सभी में से ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मैं अलग बता देता हूँ कि जब आपकी लोकसभा के चुनाव होते हैं, बताया था कल, प्रत्यक्ष चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करता जो हैं, निर्वाचक नामावली में नाम है, वो इसको वोट डालते हैं। तो चुनावों के बाद जो आपकी दल की, जिस दल की भारत में सरकार बनती है, जैसे वर्तमान में अगर देखें तो भारत में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष, जो दल सरकार बनाता है उसी दल के सदस्य, क्योंकि लोकसभा के 543 सदस्यों में से जैसे अगर 302 बीजेपी को मिल गए और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जैसे 80 सदस्य मिल गए, जीत गए, तो सरकार बीजेपी वाले बनाएंगे। क्योंकि जिसकी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा व्यक्तियों को बहुमत मिलने पर ही सरकार बनाई जाती है। तो 302 जो बहुमत के माध्यम से सरकार बनाते हैं, तो ये अपने में से, ये बीजेपी वाली, और यही इसके अध्यक्ष है। क्योंकि सरकार बनाई तो सरकार के कार्य करने के लिए अध्यक्षता या अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को
अध्यक्ष बनाते हैं और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब इन अध्यक्षों को हम देखें तो स्पीकर भी कह सकते हैं, याद रखना है, स्पीकर भी इसको कहा जा सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस सदन की अध्यक्षता करने के लिए, तो इस बैठक या इसकी अध्यक्षता करने के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष है, अपने में से बना लिया गया, तो कितने सदस्य बैठक के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, कितने सदस्य होंगे तभी बैठक आयोजित की जाती है। तो दशांश 1/10 या दशांश। अब 545 का दशांश लोकसभा के लिए 55 सदस्य होते हैं, यानी 55 सदस्य होंगे तो लोकसभा की बैठक आयोजित की जा सकती है। अब इस बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष है वो करता है, जो अध्यक्ष बनता है वही। जब अध्यक्ष नहीं रहता है उस समय आपका उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता है वो करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होता है और संसद का सत्र या लोकसभा की कोई बैठक आयोजित की जा रही है तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। उस समय लोकसभा के जो सदस्य बच गए, क्योंकि अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अन्य जो सदस्य बचे हुए हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष उस सत्र के लिए, उस बैठक के लिए बनाया जा सकता है और उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस तरीके से लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो दशांश के लिए या दशांश व्यक्ति होते हुए लोकसभा की जो बैठक आयोजित की जाती है उस बैठक में शामिल होते हैं। अब ये लोकसभा की जो बैठक आयोजित की जाती हैं तो इसमें जो सदस्य उपस्थित होते हैं टोटल, वो आपके लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, आपके चाहे विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, 545 टोटल होते हैं पूरे, तभी लोकसभा की, यानी वैसे तो 110 सदस्य होने चाहिए कम से कम, 110 सदस्य होंगे तो इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। तो बैठक के लिए दशांश का होना जरूरी है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब जब लोकसभा की पहली बार चुनाव होते हैं, प्रथम बार चुनाव होने पर, जब पहली बार चुनाव हो गए, जैसे नई लोकसभा गठित की गई है तो उस समय कोई अध्यक्ष तो होता ही नहीं है, तो उस समय किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उस समय अपने में से जो सबसे बुजुर्ग होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, जो उस लोकसभा के जो नए सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, उसको शपथ भी वो दिलाएगा। और जब तक नया अध्यक्ष लोकसभा का जो बन जाता है तब तक ये प्रोटेम जो व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा के अब तक जो अध्यक्ष बने हैं आपके, उसमें जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो तो थे GV मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब तक आपकी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, 2 महिलाएं लोकसभा के अध्यक्ष बनी हैं, केवल 2 ही महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष बनी है अब तक, इससे ज़्यादा महिलाएं लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बनी है। पहली तो थी मीरा कुमार, जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी थी, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे उस समय दलित समुदाय से मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मानी जाती है। और दूसरी है सुमित्रा महाजन। जब आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, उस समय ये सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। तो मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन ये 2 लोकसभा के अध्यक्ष अभी तक भारतीय महिलाओं में देखे तो, जब लोकसभा भारत का आज़ादी के बाद से ये बनाई गई थी उस समय से। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल, जब ये अध्यक्ष बन जाता है तो जब नई लोकसभा कार्यकाल, जो चुनाव के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक होगी, नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक, प्रथम बैठक जब आयोजित की जाएगी, प्रथम बैठक तक पद पर बना रहता है। जब देखो
आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है और लोकसभा समाप्त हो जाती है, भंग कर दी जाती है, नई लोकसभा के चुनाव होंगे, तो नई लोकसभा बनने के बाद जो पहली बैठक आयोजित होगी तब तक पुराने वाला लोकसभा अध्यक्ष ही रहता है। जैसे सुमित्रा महाजन पहले नरेंद्र मोदी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, फिर दोबारा इसके चुनाव हुए 1918 में, तो उसके बाद में इसने उसी समय लोकसभा का पद नहीं छोड़ा जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष, आपकी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बने हैं, तो उस समय आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे, कौन? राजस्थान के पहले व्यक्ति जो केवल राजस्थान से ही रहने वाले थे, ओम बिरला। ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। तो जब तक ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष का पद नहीं संभाला तब तक ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष बने वो हैं ओम बिरला। इसके अलावा बलराम जाखड़ भी राजस्थान से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हुए, हालांकि रहने वाले दूसरे जिले के राज्य के थे, जो राजस्थान से लोकसभा के चुनाव लड़े वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। अब इस लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इसका कार्यकाल यहाँ तो आपको बता दिया गया कि प्रथम बैठक तक बना रहता है। इसके अलावा इस लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो समय से पहले अगर उसको हटाना होता है, समय से पहले हटाएं तो किस तरीके से हटाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, महाभियोग द्वारा। और वो भी जिसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है उसको 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर, जब 14 दिन पूर्व उसको सूचना दे दी जाती है तो उसके विरुद्ध महाभियोग, जिस सदन का ये अध्यक्ष है लोकसभा का, तो लोकसभा में ही रखा जाता है और फिर वहाँ से पारित होने के बाद में उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही उसको हटा दिया जाता है। और अब तक कितने व्यक्तियों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया है? वैसे देखा जाए तो किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को, भारत में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। लेकिन महाभियोग अब तक कितने व्यक्तियों के, कितने लोकसभा के जो अध्यक्ष बने उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया? महाभियोग यहां लिखता हूं मैं, महाभियोग लाया गया अब तक कितने के खिलाफ? 3 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, जिसमें सबसे पहले तो आपके जो पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने थे उनके खिलाफ पहली बार लोकसभा का जो अध्यक्ष बनते इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, महाभियोग लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। तो ये तो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं। इस तरीके से किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, अपने में से ही लोकसभा का एक व्यक्ति है वो अध्यक्ष बनाया जाता है और वो ही लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। इस लोकसभा में जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में आरक्षण भी दिया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अनुसूचित जाति के सदस्य वो होंगे 84। याद रखेंगे 545 में मनोनीत को छोड़कर 84 सदस्य अनुसूचित जाति के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके तहत इसको चुना जाता है। और अनुसूचित जनजाति इसके सदस्य होते हैं 47 व्यक्ति, जो इसी जाति के अनुसूचित जनजाति के हैं वो चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनाव होगा। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने में से ही, जब इसकी लोकसभा की बैठक होती है तो उस समय वो क्या कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, क्या काम करता है उसका, तो उसके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य मुख्य रूप से यहाँ देखे जाएंगे। लोकसभा के जो सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष बना लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष को याद रखेंगे स्पीकर,
स्पीकर भी इसको कह सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, मुख्य रूप से ये क्या कार्य करता है? जब ये लोकसभा का अध्यक्ष अब बन जाता है, अध्यक्षता ग्रहण कर लेता है, तो इसके बाद में सबसे प्रमुख कार्य तो सदन की अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना। जब भी लोकसभा की बैठक होती है तो उस समय ये व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। जब अगर आपका लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है उस समय उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। वर्तमान में देखें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये जब भी लोकसभा की बैठक आयोजित होती हैं वर्तमान में इसकी अध्यक्षता ये करते हैं। तो सदन की अध्यक्षता करना या सदन के कार्यों को संचालित करवाना, लित कराना, यानी जब भी लोकसभा के जो कार्य होते हैं उसको संचालित करवाना। लोकसभा में दूसरा अगर कार्य देखें तो सदन में शांति बनाए रखना, ये कार्य आपकी लोकसभा का अध्यक्ष का ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष है तो सदन में शांति व्यवस्था, अगर कोई जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जब सदन में बहस चल रही होती है, विचार विमर्श चल रहा था किसी विधेयक पर, तो उस विधेयक को जो विचार विमर्श के समय जो विपक्ष वाले हैं वो अव्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय उसको शांत करने के लिए कार्य आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा जो भी सदन में जो विधेयक रखा जाता है, विधेयक पर बहस करना, बहस या विचार विमर्श करवाना, दोनों विपक्ष और विपक्ष वालों के विचार विमर्श करवाए जाते हैं कि कौन सा ये सही है, क्या इसमें बदलाव करना है, क्या इसमें बदलाव नहीं करना है। तो ये कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो इसके सबसे प्रमुख कार्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का वो क्या होता है कि धन विधेयक का प्रमाण पत्र जारी करना या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना कि धन विधेयक है या नहीं हो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाण पत्र भी आपके लोकसभा का अध्यक्ष जारी करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, कि धन विधेयक इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। और सदन में कोई चर्चा की जाती है किसी पर या किसी मंत्रियों को या फिर सदस्यों को बोलने की अनुमति देना कि ये व्यक्ति इस समय आपके सदन में अपनी बात मंत्रियों से पूछ सकता है या मंत्रियों से रख सकता है। थोड़ा सा ये धन विधेयक वाला जो है उसके समय याद रखेंगे कि धन विधेयक केवल आपकी लोकसभा में ही रखा जाएगा। सर्वप्रथम केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा ही भारत की धन पर नियंत्रण रखती है। तो धन विधेयक केवल आपकी लोकसभा में ही रखा जाता है और लोकसभा में रखने के बाद लोकसभा में उसको पारित करवाया जाता है 2/3 बहुमत से। तो ये सारे कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही करवाए जाते हैं। यहाँ से पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर आपका जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत भी देता है। निर्णायक मत ये कब दिया जाता है? मत यानी वोट। देखो जब लोकसभा में कोई विधेयक पर बहस हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है,
और उसको यहाँ से पारित करवाना है और दूसरे सदन में भेजना है, तो उसके ऊपर जैसे आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं जैसे 300, तो इसके ऊपर पक्ष में और विपक्ष में कि हाँ इसको पारित करना चाहिए, तो इसके लिए जैसे 150 सदस्य ने वोट दिया और 150 ने वोट दिया, 150 हो गए। इसने तो कहा हाँ और इसने कहा ना, यानी आधों ने कह दिया पारित होना चाहिए, आधों ने कह दिया पारित नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से बराबर बराबर हो गई। तो इस समय ये निर्णायक मत आपकी लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रदान करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। अगर इसके पक्ष में देगा, नहीं वाले के पक्ष में, तो वहीं खारिज हो जाएगा, और हाँ वाले के पक्ष में दिया तो वो यहाँ से पारित होकर दूसरे सदन में चला जाएगा। तो इस तरीके से लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पहले सदन की कार्यवाही को संचालित करना, आपकी लोकसभा की अध्यक्षता करना, और लोकसभा के जो भी कार्य आयोजित किए जाते हैं सदन में वो सारी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा है। मुख्य रूप से याद रखना है कि एक तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही। फिर है निर्णायक मत प्रदान करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसके द्वारा दिया जाता है, कि वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर इसकी लोकसभा की जो कार्यवाही संचालित की जाती हैं वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसका मुख्य रूप से ये कार्य होता है। ओम बिरला वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष, राजस्थान से सांसद के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं और कोटा सांसद हैं, तो वहाँ से ये चुनाव लड़ते हुए कार्य करते हैं। तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हो गए। मुख्य रूप से 2 कार्य याद रखेंगे, आपका एक धन विधेयक का प्रमाण पत्र और निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही जारी किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।